अगर तारीख का मुताला किया जाए तो बहुत से साइंसदानों का नाम सामने आता है। साइंसदानों की एक लंबी फहरिस्त में मुसलमान साइंसदानों के नाम भी शामिल है। मुसलमान इल्म हिकमत के मैदान में अहले यूरोप से बहुत आगे थे। आज की अहम और जरूरी इजादात में बहुत सी ऐसी इजादात भी शामिल हैं जिनका बानी मुसलमान साइंसदानों को समझा जाता है। इन मुसलमान साइंसदानों में जाबिर बिन हयान का नाम सबसे पहले आता है। जाबिर बिन हयान एक मशहूर कीमियादान थे। उन्हें तारीख का पहला कीमियागर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साइंस की नजरियात और तजर्बात को दीन इस्लाम के साथ जोड़ा था। जाबिर बिन हयान 721 ईस्वी में कूफा के शहर में एक इतर फरोश के घर पैदा हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इतर फरोश का बेटा एक दिन दुनिया का सबसे पहला साइंसदान बन जाएगा। बचपन में ही बाप का साया सर से उठ गया था, जिसकी वजह से गुर्बत में ही जिंदगी गुजारना पड़ी। जाबिर बिन हयान का जरिया मुआश दवा साजी और दवा फरोशी था। जाबिर बिन हयान के दौरे हयात में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौरे इमामत था। उस दौर में वाहिद हस्ती इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही थे जिनके पास दुनिया के तमाम उलूम का बेशबहा खजाना मौजूद था। जाबिर बिन हयान ने भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे में मजहब, हिकमत और कीमिया के मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। जाबिर बिन हयान ये सब उलूम वहीं से हासिल करता। अपने माँ की गरीबी दूर करने के लिए जाबिर बिन हयान ने सोना बनाने के बारे में सोचा और इसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात और जड़ी बूटियों को एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू कर दिया। आप हर वक्त नित नए तजर्बात करने में लगे रहते। अपने तजर्बात के दौरान तरह तरह के बर्तन और धातें बनाई और बहुत सी ऐसी चीजें इजाद की जो आज भी नस्ल इंसानी के लिए बहुत अहम है। इन सब इजादात के बाद जाबिर बिन हयान को बेपनाह शोहरत मिली और लोग आपको एक कीमियादान के तौर पर जानने लगे। इससे पहले कि हम इस मालूमाती वीडियो को मजीद आगे बढ़ाएं, आप अपने पसंदीदा मुसलमान साइंसदान का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। जाबिर बिन हयान ही वो शख्सियत हैं जिसने बहुत से कीमियाई मुरक्कब से दुनिया को सबसे पहले मुतारिफ करवाया, जिसमें कार्बोनेट आर्सेनिक सल्फाइड, शोरे का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल, नमक का तेजाब वगैरह शामिल हैं। सोना बनाने की लगन में आपने बहुत से तजर्बात किए। आप सोना बनाने में तो कामयाब ना हो सके, लेकिन बहुत से कामयाब तजर्बे किए और नई चीजों को इजाद किया जो आज भी किसी न किसी सूरत में काबिल इस्तेमाल है। जाबिर बिन हयान ने कुरा अन-नबीक नामी एक आला इजाद किया था जो आज भी अमली कशीद में इस्तेमाल किया जाता है। इस आले के दो हिस्से थे। एक हिस्से में मादे को पकाया जाता था और इस मुरक्कब से उठने वाले बुखारात नाली के जरिए आले के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते, जहां उन्हें ठंडा किया जाता और वो बुखारात दोबारा माया हालत में आ जाते। इस आले का मौजूदा नाम रिटॉर्ट है। जाबिर बिन हयान वो पहला शख्स था जिसने मादे की 3 हिस्सों में दर्जाबंदी की: नबातात, हैवानात और मादनियात। इसके बाद मादनियात को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सनती कीमिया में भी जाबिर बिन हयान एक नुमाया मकाम रखते थे। उन्होंने अपनी तहरीर करदा किताब इल्म कीमिया में फौलाद बनाना, खिजाब बनाना, चमड़े को रंगना, धातुओं को साफ करना, मोम जामा बनाना, शीशा साजी, रंगीन शीशा बनाना, लोहे पर वार्निश करना और इसके अलावा भी दूसरे बहुत से तरीके बयान किए हैं। आपने ना सिर्फ एक कीमियादान थे बल्कि एक मशहूर हकीम, माहिर फल्कियात, माहिर रियाजीदान, जामिल उलूम और दवासाज भी थे। आपके तजर्बात से आज भी इस्तेफादा किया जाता है। आपकी खिदमत की वजह से दुनिया आपको आज भी बाबा एक कीमिया के नाम से याद करती है। आप कीमिया के तमाम गेबर जानते हैं और अंग्रेज आपके अमली तजर्बात से वाकिफ थे। जाबिर बिन हयान ने कीमिया पर बहुत सी किताबें भी लिखी जिनकी जबान अरबी है। आपकी लिखी गई तमाम किताबों का लातीनी जबान के अलावा दुनिया की और बहुत सी जबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। इनकी इल्मी तहरीरों में 200 से ज़ायद तसानीफ शामिल हैं। एक कीमियादान होने की हैसियत से आप कहते थे कि इल्म कीमिया में सबसे अहम चीज तजुर्बा है। आपसे पहले बहुत से लोग जड़ी बूटियों और मादनियात के साथ सोना बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे।
आप भी सोना बनाना चाहते थे, लेकिन आपने अपने नजरियात को वुसअत दी और बहुत सी नई इजादात की। सिर्फ सोना बनाने के नाकाम तजर्बात ही नहीं किए, बल्कि इंसानों की फलाह के लिए भी बहुत सी इजादात आपके हिस्से में आई। आप एक मशहूर हकीम भी थे। बहुत से लोगों का इलाज करके उन्हें सेहतमंद जिंदगी का तोहफा दिया। खलीफा वक्त की बीवी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, यहाँ तक कि उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही। वो हालात के सामने मजबूर थे। आपने उस बीमार औरत का इलाज किया तो अल्लाह के हुक्म से वो जल्द सेहतयाब हो गई। ये देखकर खलीफा आपसे बहुत मुतासिर हुआ और आपको इनाम और इकराम से नवाजने का हुक्म सादिर किया, मगर आपने हर तरह का इनाम और इकराम लेने से इनकार कर दिया। इस बात पर शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से एक शख्स मौत के मुंह में जाने से बच गया। ऐसे बहुत से वाकयात से आपकी जिंदगी भरी पड़ी है। जाबिर बिन हयान बचपन से ही मेहनत करने और नित नए तजुर्बात करने का शौक रखते थे। यह आपकी मेहनत और लगन ही थी कि आपको दुनिया का पहला कीमियादान माना जाता है। आपने अपने घर में ही एक तजर्बाती लेबोरेटरी बना रखी थी जिसमें मुख्तलिफ तजर्बात करते थे। जाबिर बिन हयान कीमिया की किताब के अलावा अक़लीदस की किताब हिंसे के मुसन्निफ हैं। आपकी तसनीफ में 200 किताबें शामिल हैं। मंतक और शायरी पर आप रिसाले लिखते रहे। आप मजहबी आदमी थे, दीन से मोहब्बत करते और उसे समझने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि आपने साइंस और मजहबी अकायद को एक साथ जोड़ दिया था। आपकी मशहूर किताबें किताबुल मुल्क, किताबुल रहमा, किताबुल तजमी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मशहूर किताबें आपके नाम से मंसूब हैं। आपका नाम एक मशहूर साइंसदान और कीमियागर के तौर पर जब तक ये दुनिया में मौजूद है, साइंस के उफक पर मशहूर सितारे की तरह चमकता रहेगा। आपके तजुर्बात से नस्ल इंसानी हमेशा मुस्तफीद होती रहेगी। उन्होंने ये बात साबित की है कि कुछ जानने और सीखने के लिए इल्म के अलावा तजुर्बात और मेहनत सबसे अहम चीज है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि कुछ हासिल कर लेना ही मंजिल नहीं होता। आगे बढ़ने की लगन ही आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाती है। आपकी तारीख वफात के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन सबसे मुस्तनद तारीख वफात 813 ईस्वी ही समझी जाती है। आपकी वफात के बाद भी आपके इजाद करदा अशिया और तजर्बात से आज भी दुनिया फायदा उठा रही है। तजर्बात और इजादात का सिलसिला आज भी जारी है और हमेशा जारी रहेगा। आप हमेशा पहले कीमियादान की हैसियत से एक सितारे की मानंद चमकते रहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।